ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि हैशटैग सेव लद्दाख जो हमने स्टार्ट किया है वो उसका रीज़न क्या है, क्यों वो बना है और क्या मतलब प्लानिंग कैसी हुई 120 राइडर्स की और लद्दाख उमलिंगला ले जाने की, जो अभी भी श्योर नहीं है कि हो जाएगा। ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है, हमें नहीं पता हमें कितने लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा खासा आई थिंक अराउंड 21-22 दिन अभी बचे हैं लद्दाख निकलने के लिए 2024। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और काफ़ी कुछ ना मतलब कमेंट्स भी इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, नेगेटिव हेट कमेंट्स भी चल रहे हैं। तो उनका मैं ना क्लैरिफिकेशन और चीज़ें देने के लिए और साथ साथ आपको बताने के लिए कि मतलब हैशटैग सेव लद्दाख क्या है, इसका मीनिंग हमारे लिए क्या है, हम ऐसा अपनी राइड्स में क्या कर रहे हैं जिससे हम सेव लद्दाख कर सकते हैं। तो पहली बात मैं मीनिंग में डिफरेंस में आपको बता देता हूँ। हैशटैग लद्दाख राइड्स और हैशटैग सेव लद्दाख, इन दोनों में अच्छा खासा फ़र्क है। आई थिंक वी ऑल आर लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ की बात हो रही है। सेव लद्दाख अभी से नहीं है, जब से वहाँ पे एक सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है लद्दाख में, जो आप आई एम श्योर आप सारे लोग देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक जी वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अभी आया है, ठीक है। वो पिछले कुछ टाइम से अभी चल रहा है रिसेंटली, लेकिन सेव लद्दाख काफ़ी सालों से चल रहा है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो है सेव लद्दाख की। तो हम जो है 120 राइडर्स को साथ ले जाने की जो हमारी प्लानिंग थी वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से थी। मतलब लद्दाख ने एक आइडेंटिटी मुझे दी है, लद्दाख ने एक ट्रैवल का ये कह सकते हो आप ज़रिया दिया है मुझे कि कैसे ट्रैवल करना है। लद्दाख ने काफ़ी कुछ मुझे एक पहचान दी है लद्दाख ने। तो मेरे लिए ना लद्दाख बहुत क्लोज टू हार्ट है और इसी वजह से मतलब रुद्र शूट्स बना, फिर रोमिंग ट्रेल्स जिसकी लिए, क्योंकि जब हम सेकेंड टाइम लद्दाख करके आया था मैं मई 2023 में, उसके बाद ना ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं 450 से 500 के बीच में मुझे डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स कि भाई मुझे ना आप अपने साथ ले जाओ, सर अपने साथ ट्रैवल करा लो और हमें आपके साथ लद्दाख जाना है। तो बेसिकली सबको एक साथ ट्रैवल कैसे कराया जा सकता है, तो हमने स्टार्ट किया रोमिंग ट्रेल्स, जहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी हो, ऑथराइज्ड हो, हम एक ग्रुप मतलब लोगों को ट्रैवल करा सके, एक परमिशन, एक लीगल बेसिस पे चीज़ें हो। तो हमारा रोमिंग ट्रेल्स भी उससे बना, रुद्र शूट्स को भी इंपॉर्टेंट उससे मिली। तो लद्दाख ऑलरेडी क्लोज टू हार्ट है। अब इसके बाद हमारा एक प्लान था कि उमलिंगला पे 120 राइडर्स कभी नहीं आए हैं, तो हम 120 राइडर्स को प्लान कर रहे थे। बट सडनली एक सिचुएशन ऐसी बनी कि ऑलरेडी वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। अब उसमें एक कंट्रीब्यूट करना, मतलब किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं एक छोटा आम नागरिक होने के नाते इस चीज़ में इतना मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके कोई चीज़ें बताऊँ या कुछ इस मैटर, पॉलिटिकल मैटर में जाऊँ, और ना मेरे पास इतनी नॉलेज और समझ है। तो इस वजह से हमने उस चीज़ को साइड रखते हुए हमने सोचा कि एक छोटा सा बेटरमेंट लद्दाख को हम अपनी तरफ से ये दे सकते हैं कि हर साल अगर हम लद्दाख ट्रैवल कराते ही हैं तो 120 राइडर्स का जो हमारा बैच है उसको एक समझ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रैवल कराया जाए कि हाउ कैन वी सेव लद्दाख। तो हैशटैग सेव लद्दाख का मतलब ये है कि हम इस साल अगर 120 राइडर्स होते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ शायद ये 120 हो भी नहीं पाएंगे, 120 छोड़ो 20 राइडर्स भी अगर हमारे साथ होते हैं तो हर वीडियो जो शूट होगी वो मोटिव के साथ होगी कि कैसे हम लद्दाख को बेटर कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ नहीं करना, रैपर्स वहाँ नहीं फेंकना, और 120 राइडर्स का जो पहला वाला लद्दाख हम लोग करने की सोच रहे हैं इसमें कैंपिंग नहीं करनी है। इसमें सारा का सारा जो भी अमाउंट है वो हम चाहते हैं कि लद्दाख टूरिज़्म के पास जाए, ताकि कुछ टूरिज़्म सेक्टर भी बूम हो, कुछ हमारी तरफ से लद्दाख टूरिज़्म को फ़ायदा हो, कुछ बेटरमेंट लद्दाख का हो सके। तो एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली हम लोगों ने एक चीज़ ये सोची हुई है कि किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या एक नेशन अगर उसको आपको डेवलप करना है तो वहाँ की पॉपुलेशन को आप लिटरेट कर दो, वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो आप बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, वहाँ समझ आना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। मीनिंग ये कि 120 राइडर्स से जितनी भी हमारी अर्निंग होगी उसका एक स्मॉल अमाउंट वो हम चाहते हैं डोनेट करना लद्दाख के स्कूल्स के एनजीओ के लिए, ताकि लद्दाख में जो स्कूल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, वहाँ की जितनी भी मतलब यंग जनरेशन है वो अच्छी एजुकेशन ले सके, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को ऊपर उठा सके, लिटरेसी रेट लद्दाख का हो सके। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। ये क्लैरिफिकेशन मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि
काफ़ी लोग ना मतलब इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि हैशटैग सेव लद्दाख हम लोग इसलिए चला रहे हैं ताकि हमारा जो ट्रैवल बिजनेस है वो चल सके, हम जो है लोगों को ट्रैवल करवा के मतलब पैसे कमा सकें। तो कुछ इस तरीके की लोग मतलब बातें कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा एक आपको क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ज्वाइन करो या ना करो, 120 राइडर्स वो हैं जिनको मैं लद्दाख लेके जा रहा हूँ जो ऑलरेडी प्लान करके बैठे हैं। 120 राइडर्स की प्लानिंग की बात यह है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि आप भी चलो आप भी चलो। ये वो लोग हैं जो लद्दाख ऑलरेडी जाएंगे ही जाएंगे, मतलब ये कि इनको लद्दाख प्लान करना है, इस साल जाना ही है। तो हम बस उनको ये बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, बेटर सर्विसेज ले लो, एक सही जगह आपका अमाउंट जो आप खर्च करेंगे लद्दाख पे वो इन्वेस्ट भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्लान है, इसलिए हमने सोचा है कि इसको ऐसा एग्जीक्यूट करना है। और बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दूं कि क्या प्राइसिंग है और क्या क्या डेट्स है। तो निकलने का जो हमारा प्लान है लद्दाख का वो है करीब 26 में। एक अपडेट ये भी है क्योंकि इलेक्शन है दिल्ली में और काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली बोला भी कि भैया 24 की जो डेट है भाई उसको चेंज कर दो, भाई उसको चेंज करके आप 26 कर दो तो हम चल लेंगे। तो अब ऑफिशियली डेट हमने चेंज कर दी है, 26 ऑफ मई से लेकर के 9th और 10th ऑफ जून, मतलब 1 डे हमने बफर में रखा है। 15 डेज़ की ये ट्रिप है टोटल, एक दिन बफर में, क्योंकि मान लो अगर कुछ हो जाए, अगर कहीं पे रोड ब्लॉक होते हैं, रास्ते अगर बंद हो जाते हैं तो एक दिन लग जाता है रास्तों या रूट को खुलने में, स्पेशली बारालाचला या फिर जोजिला। तो इस टाइप के जो पासेस हैं इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है खुलने के लिए। 15 डेज़ की ट्रिप है जिसमें आपको पर हेड 39,999 मतलब 40,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग फ्यूल, जो कि पेट्रोल है आपकी बाइक का, पर्सनल बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, रेंटेड बाइक नहीं है, आपकी पर्सनल बाइक में। और इसके बाद आपकी जहाँ भी 3 स्टार स्टे अवेलेबल होंगे वो 3 स्टार स्टेज होंगे। और इसके अलावा आपका तीनों टाइम का खाना, मतलब बाकी कंपनीज ना आपके लंच इंक्लूड नहीं करती है, हम लंच भी इंक्लूड करके उसमें दे रहे हैं, रोमिंग ट्रेल्स की तरफ से मिल रहा है। और इसके अलावा बैकअप व्हीकल विद 2 मैकेनिक सपोर्ट, ताकि आपकी कोई अगर गाड़ी में दिक्कत आती है, कोई बाइक में अगर फेलियर आता है तो एक वो। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हीरो से हमारी बात चल रही है और हीरो सिंगला विच इज़ 62 सेक्टर नोएडा, जहाँ से हमारी बात हुई है हितेश जी से, इन डिस्कशन है, हो सकता है उनकी तरफ से कुछ कोलैबोरेशन हमारे पास आ सकता है। तो हीरो वाले जितने भी राइडर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो भी चला रहे हैं, गाइज आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप सिर्फ रॉयल एनफील्ड ग्रुप नहीं है, कोई भी बाइक, कोई भी किसी भी ब्रांड की, बट 200 सीसी से ऊपर, क्योंकि हमें उमलिंगला जाना है। उमलिंगला 200 सीसी के नीचे की बाइक ना आपकी स्ट्रगल करती है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग आ सकते हो। और आइडिया ये है कि भले ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पुश है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बने या ना बने, बट जो फर्स्ट टाइम लद्दाख करना चाह रहा है ना, उसको हम वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, जो लाइफ टाइम ना याद रह गया। तो कुछ ऐसा है हमारा छोटा सा प्लान लद्दाख का। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था मेरे लिए लोगों को समझाना कि क्या हम करना चाह रहे हैं। इसको बिल्कुल भी ना आप इस तरीके से मत लेना कि हम चाहते हैं कि आप हमारे ही साथ आओ, आप किसी के साथ, आप सोलो चले जाओ, आप सोलो बहुत सस्ता कर लोगे, ठीक है। अगर आप सोलो करना चाहते हो लद्दाख को, लेकिन उसमें आपके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, आपको जगह जगह कैंप लगाना पड़ेगा, जैसे भी स्टेज होंगे आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, और मतलब डिफरेंस है। अगर जो हम 40,000 का एक पैकेज, मैं 3 बार लद्दाख करके आया हूँ और मैंने अगर 40,000 का पैकेज बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा। और मतलब बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मार्केट में अभी दिल्ली टू दिल्ली इंक्लूडिंग पेट्रोल और श्रीनगर वाला सर्किट करते हुए पूरा आप यहाँ से लामा यूरू ले, उसके बाद आप नुब्रा वैली, पैंगोंग, फिर उमलिंगला भी, और उसके बाद वापसी में आते हुए मोरे प्लेन से सब कुछ घूमते हुए एक सर्किट लगा के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,600 से 3,800 किलोमीटर के आसपास का सर्किट होता है, उसको मिला करके 40,000 इंक्लूडिंग फ्यूल। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा है। मतलब सोलो जो भी है उनके लिए हो सकता है, जो लोगों ने प्लानिंग कर रखी होगी उनके लिए ज़्यादा होगा, बट अगर आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए तो एक बेटर ऑप्शन है। बाकी आप लोग सोलो भी जा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे रेट पे खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बहुत अच्छा है, इससे कम में भी लद्दाख हो जाता है, रिलैक्स। बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप रुद्र शूट्स का जो अकाउंट मैंने दिया हुआ आप उसको फॉलो कर सकते हो। बुकिंग्स के लिए रोमिंग ट्रेल्स को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो एक DM कर देना इंस्टाग्राम पे और ज्वाइन हो जाना। 26 आई थिंक संडे है, रात को निकलने वाले हैं 12 बजे, क्योंकि लद्दाख 2024 आ गया है। अंटिल वी मीट यू नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय। हमारी तरफ से उसको कुछ हमारे Think about me one more time before